अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 3 को सोल्व करके आपको बताऊंगी। आपने पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है, वो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेक कर लेना है। और उसने पहला एमसीक्यूज़ कहा है कि ए रेशो बी में ए को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये आपने याद किया था शॉर्ट में, मैंने आपको इसके बारे में समझाया, वहाँ से आपने जाके देख लेना। देन अगर सेकंड वैल्यू है तो उसको उसको क्या बोलते थे, सेकंड वैल्यू को कंसीक्वेंट, तो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब वो कहते हैं इन प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। तो ए और डी जो आउटर वैल्यू है, आउटर वैल्यू का भी हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। आउटर वैल्यू को एक्सट्रीम बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सट्रीम पे टिक लगा दिया। देन वो कहता है बी और सी यानी इनर वैल्यू को हम मीन्स बोलते थे, हमने यहाँ पे मीन्स पे निशान लगा दिया। अब वो कहता है कि हमारे पास इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज़ इक्वल टू बी रेशो सी, तो ए सी इज़ इक्वल टू बी स्केयर एंड बी इज़ सेट टू बी। तो जब वैल्यू सेम होती है दरमियान वाली तो उसको मीन्स बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे मीन्स का आंसर लगा दिया। अब इनर सेम है तो लास्ट वाली वैल्यू को हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलते थे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इफ इनर सेम लास्ट वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शन, तो लास्ट वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शन है। अब वो कहते हैं 4 रेशो एक्स इज़ इक्वल टू 5 रेशो 15। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, आइए हम इसको पेपर पे देखते हैं। तो 4 रेशो एक्स इज़ इक्वल टू 5 रेशो 15, तो 4 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 5 ओवर 15, 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, तो 4 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स वन ज़ा एक्स और 4 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये इसके मुताबिक इसका आंसर आ गया। अगर इसमें स्टेटमेंट चेंज करता है तो आपको आंसर पता हो। सेम इसी तरह से कहता है इफ़ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वी स्केयर के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए उसके साथ के लगा देते हैं, तो वी स्केयर के साथ के लगा दिया। इसी तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ऊपर 1 आता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए ऊपर के लगा देते हैं, तो 1 के जगह के आ जाएगा, तो ये ए इसका आंसर है। सिमिलरली वो कहता है यू ये तीनों आपस में इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल है तो इट मीन्स u ओवर v इज़ इक्वल टू के एंड v ओवर w इज़ इक्वल टू के। तो यहाँ से हम पहले u की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू v के, और इस साइड पे हमारे पास v की वैल्यू निकलेगी, ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई। तो अब ये देखिए यहाँ पे v की वैल्यू आ गई w ओवर k, इसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो u इज़ इक्वल टू v की जगह आ जाएगा ये वाला w k और ऊपर वाला k एज इट इज़, तो u इज़ इक्वल टू w के स्केयर बन गया। तो ये इसका आंसर है, u इज़ इक्वल टू w के स्केयर। कहता है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है x स्केयर एंड y स्केयर के दरमियान। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आपने क्या करना होता है, दरमियान वाली वैल्यू को डबल कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई भी d या x कुछ भी लगा देते हैं। एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर ओवर डी स्केयर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, डी एक्स स्केयर और 2 2 4 बन गया। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो y की 4 ओवर x का स्केयर, ये मल्टीप्लाई था, ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो y की 4 ओवर x का स्केयर, ये इसका आंसर आ गया।